अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशाम फ़रूक और आप देख रहे हैं एहतिशाम फ़रूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्क्रीन की तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ था हाउ स्टार्ट माई ऑन आर्किटेक्चर फर्म। ठीक है, अब ये था हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था कि इसको कैसे ओपन करना। आपको उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको डिस्कस कर लिया था इसको। अच्छा, अब नेक्स्ट जो उसका था हमारे पास जो था, आप देख सकते होम बेस। अब होम बेस पे चले जाते हैं। अब ये इतनी लंबी नहीं होगी। ठीक है, इसमें हम होम बेस जो है वो कैसे हमने सेटअप लगाना है, तो वीडियो जो है कवर अप करना है साथ। ठीक है, अच्छा होम बेस की डिस्कस कर लेते हैं। होम बेस में ये उसमें तकरीबन पॉइंट ठीक है सेम ही हैं और इसमें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ठीक है, तो हम साथ साथ इसको हाईलाइट करते हैं, हमें पता हो कि हमने इसको डिस्कस कर लिया है। चलें जी, अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस, अब होम बेस में एक्सपीरियंस आपको चाहिए कितना? अच्छा होम बेस में ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए दो तरह का। अगर तो आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और सेकंड टाइम आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपने ही पर्सनली जो ऑर्डर मिल जाते हैं। ठीक है, आप उनको फॉर एग्जांपल आप कहीं ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, जॉब करते हो, आप सुबह 8 बजे जाते हो और शाम को 4 बजे आप वापस आ जाते हो, या 5 बजे आ जाते हो, या 6 बजे भी आ जाते हो। चलो 5 बजे का हम लगा लेते हैं। ठीक है, सपोज आप 5 बजे घर आते हो, घर आकर आपने ठीक है अब आपके पास फ्री टाइम होता है रात 8 बजे से लेकर आफ्टर डिनर, इनके रात 8 बजे से लेकर उसके बाद 12 बजे तक ईजिली काम कर सकते हो। ठीक है, अब 8 से लेकर 12 इनके ये बनते हैं हमारे पास 4 घंटे। 4 घंटे में आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एक्सपीरियंस में हमने डिस्कस यही करना था कि अब हम इसको जो पार्ट टाइम करते हैं, जब हमने इसको पार्ट टाइम हमने कर लिया होम बेस पे, अब उसमें आपके रेफरेंस वाले आपके जो क्लाइंट होंगे ना, वो आपको इंगेज करेंगे। तो जब आपको इंगेज करेंगे तो उसमें फिर ये होगा कि उसमें 2 कैटेगरी आ जाती हैं कि अब आपने इसमें, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस में वही था कि अगर आप जॉब करते हो आपके पास एक्सपीरियंस है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस कर लें, उसके बाद आपको मार्केट का अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। ठीक है, नेम लिस्ट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने बढ़ाना है। इतने आपके पास सोशल सोर्सेज होंगे, आपके पास कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, लोगों के साथ इंगेज करने के चांसेस भी आपके पास ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपने यही करना है कि आपके जो भी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने उसी चीज़ को यूटिलाइज़ करना और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है घर में। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल रोज़ाना आप शेड्यूल बना लें कि यार मैंने आज फॉर एग्जांपल अब हमारे 5 मरले का जो प्लान है, ठीक है, अब मिनिमम जो है 15-45 का 2.5 मरले का जो घर है, ठीक है, 15-45 के बारे में आपने डिस्कस करनी है कि उसमें 15-45 में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए और मिनिमम उसमें अब स्पेशियस भी बनाना है, लग्जरी भी बनाना है, इकोनॉमी क्लास में भी बनाना है। अब 3 कैटेगरी हमने देखी हैं। ठीक है, अब 3 कैटेगरी में रह कर हमने उसको ड्रॉ करना है प्लान को। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्लाइंट आपको कहता है यार मुझे प्रपोजल चाहिए, तो कम से कम आपके पास उस चीज़ के 10 प्रपोजल आपके पास रेडी होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप उसको डिलीवर कर सकें और आप उस पर डिस्कस करने के लिए आपके पास शॉर्ट टाइम मिले आपको। ठीक है, मतलब अगर आप उसमें फिर अमेंडमेंट करनी पड़ती है। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है विजन। अच्छा इसमें विजन में भी यही चीज़ मैं आपको पहले भी बताई थी विजन में। ठीक है, फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। अब विजन में इसमें भी आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब आप ये घर में बैठे हो कि यार क्लाइंट आएंगे। ठीक है, क्लाइंट ऐसे नहीं आते होते। आपका विजन होना चाहिए काम वाला कि यार मैंने इस काम को आगे लेकर चलना है, मैंने उसमें किस तरह आप उसको लेकर चलना चाहिए, मतलब कि आप उसको किस पीक तक लेकर जाना चाहते हैं। मतलब एक आपने टारगेट सेट कर लें कि मैंने अब मेरा ये विजन है कि मैंने मेरी जो एक्टिव अमाउंट है, मतलब कि जो मेरी एक्टिव अमाउंट जो मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, वो अगर 40,000 है तो मेरी पैसिव अमाउंट कम से कम 60 या 50,000 होनी चाहिए। ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि मेरी जो पैसिव अमाउंट हो वो ज़्यादा होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि आपकी पैसिव अमाउंट जो है वो आपकी एक्टिव अमाउंट से ज़्यादा होनी चाहिए। ये टारगेट रखें आपका। ठीक है, और आपका इसमें क्रिएटिविटी आपके लिए मस्ट है। ठीक है, अगर आपके पास क्रिएटिव नहीं है तो आप नए आइडियाज़ अगर आपके चेक कर सकते, गूगल की मदद ले सकते हैं। ठीक है, Pinterest वेबसाइट्स हैं, उनमें आप जाकर नए आइडियाज़ देख कर उसको अप्लाई करें। ठीक है, वो चीज़ ड्रॉ करें तो वो ये चीज़ आपकी फिंगर टिप बन जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास वही सेम चीज़ आगे आ जाती है। उस जैसे हमने रिसेंट जो टॉपिक था उसमें ये चीज़ें थी
उसमें आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। अच्छा, सर्विस में इसमें आप आर्किटेक्चर के दे सकते हैं इजीली। घर बैठ के आपने ड्रा किया, क्लाइंट को मिले, प्लान लेकर आए, ऑर्डर लेकर आए, ठीक है, प्रोजेक्ट आपको मिल गया, आपने साइन कर लिया, उसके बाद आप एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट बनाने के बाद आप घर बैठ के ईज़िली क्लाइंट के साथ आप ऑनलाइन सर्विस देने के लिए आप उसको व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, जूम पे कॉल कर सकते हैं, आप उसको सर्विस दे सकते हैं। आप सर्विस उसमें से क्या दे सकते हैं, आप उसमें आर्किटेक्चर की सर्विस दे सकते हैं, इजीली इंटीरियर डिज़ाइनिंग की दे सकते हैं, टाउन प्लानिंग की दे सकते हैं, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन जो है वो उसमें आप सर्विस नहीं दे सकते। तो ये अगर आप वहाँ पर बैठ के, अगर आपको लेबर, आपके पास लेबर है तो आप इजीली उसको वहाँ लेबर लगा कर फिर आप वीकली या मतलब डेली बेसिस पे उसको एक टाइम फिक्स कर लें आप क्लाइंट के साथ, ठीक है, कि आप उसमें चक्कर लगाएंगे, मतलब विज़िट करेंगे, ठीक है, इंस्पेक्शन करेंगे, काम की क्वालिटी चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है NTN और FBR, ठीक है। आपका नेशनल टैक्स नंबर जो है ना, NTN, ये लाजमी आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जब आपकी जो वर्थ होगी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी वर्थ बढ़ेगी तो आप नोटिस में आएंगे, यानी कि वो आपको FBR भी नोटिस करेगा। अगर आप बैंक के थ्रू आउट आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भी FBR आपको आप पे नज़र रखेगा कि यस बंदे की इनकम में इंक्रीज़ हो रही है, तो ये इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जबकि इसके पास तो ऑफिस भी नहीं है, ठीक है, तो तब आपको मसला बनेगा। इसलिए फिर आप NTN लाजमी बनाइए और फिर आपको NTN पर्सनल बनाना पड़ेगा ID कार्ड पे, ठीक है। उसके चार्जेस मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, ठीक वही। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डिग्री एंड इंस्टीट्यूट डिप्लोमा सर्टिफिकेट। उसमें सर्टिफिकेट में हम बात करते हैं, सर्टिफिकेट में अब मुख्तलिफ, जैसे ऑटोकैड है, ठीक है, 3D एनिमेशंस का काम हो गया, स्केचअप, लूमियन सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, स्पेसिफिक कोई भी एक सॉफ्टवेयर पे आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा 2-3 साल का कर सकते हैं, 1 साल का कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्स 6 माह का कर सकते हैं, 3 माह का कर सकते हैं, 1 माह का कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, तो उसके साथ भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। फिर वही आप अपने प्रोजेक्ट्स उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप बेहतरी आएगी, ठीक है। तो डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है तो आप जॉब कर रहे हो और पार्ट टाइम अपना काम घर में भी कर सकते हो, तो ये एक एज अ फर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मैंने सारे के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं ये आपको मीटिंग पॉइंट में क्लियर करता हूँ। वो मैंने बताई इसलिए नहीं क्योंकि वो फिर इसमें फिर बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, डिप्लोमा और डिग्री को, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी हाईलाइट हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मीटिंग पॉइंट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता, जब आपने होम बेस पे आपने सेटअप लगाया तो आपके लिए वहाँ पर ये इश्यूज़ बनेंगे कि यार प्राइवेसी, ठीक है, फैमिली भी है, मतलब कि वहाँ पर बाहर से क्लाइंट आएंगे तो मतलब उसका क्या सलूशन है, ठीक है। तो जब क्लाइंट आपके बाहर से आएंगे उसमें 2 तरह के लोग आपसे मिलते हैं। एक तो वो जो आपको जानने वाले होंगे, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट क्लाइंट होंगे, ठीक है, जो आपके डायरेक्टली आपको जानते होंगे ना, उनको तो आप इजीली अपने घर बुला सकते हैं। आप घर के लिए कोई कमरा, जैसे कि ड्राइंग रूम, ठीक है, आप उसको एक मीटिंग रूम के तौर पे और एक ऑफिस के तौर पे आप बना सकते हो, ठीक है। उसमें ये होगा कि जब आप कोई टाइम वो फिक्स करें जब आपको पता है घर में मतलब लो अफराद नहीं होते, जैसे कि अभी शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में सारे लोग घर में मौजूद होते हैं, ठीक है। आप उसको वो टाइम दे सकते हैं कि अगर तो आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, शाम के टाइम आपने देखना, तो आपके लिए वो एक दिन फिक्स करें, आपको पता हो कि इस दिन मेरे क्लाइंट नहीं आना है। आप फॉर एग्जांपल आपके पास 4 क्लाइंट है, आप उनको संडे, फ्राइडे, मतलब ये 2 हॉलीडेज़ को देखिएगा कि किन आम तौर पर फ्राइडे को ऑफ होता है लोगों का और संडे को ऑफ होता है, ठीक है। अब इन दो जो है डेज़ हैं, इनमें आपने फोकस करना है संडे और फ्राइडे को, ठीक है। जब आप संडे और फ्राइडे को फोकस करेंगे फिर उसके साथ आप टाइम फिक्स करके आप उनको एक इसी टाइम दे के बुला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर आप आउटडोर सिटिंग कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। आउटडोर सिटिंग करते हैं आप किसी की कैफ़े का इंतखाब कर सकते हो, किसी रेस्टोरेंट का इंतखाब कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आप अपने क्लाइंट को इनवाइट करके, मतलब एज अ डिनर पे इनवाइट कर लिया, लंच पे इनवाइट कर लिया, ठीक, किसी कॉफ़ी शॉप पे, किसी टी शॉप पे, मतलब कि कोई अच्छा सा जहाँ पर इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, उसका इंटीरियर अच्छा हो, यहाँ पर
अच्छा इन्वायरमेंट हो ताकि उसको बैठते वक्त कोई इशू ना हो, मतलब कोई क्राउडली जगह ना हो, एक पीसफुल साइलेंट सी जगह होनी चाहिए ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आप लोगों की कंजर्वेशन होगी, कमिटमेंट होगी, डील होगी, वो बेहतर तरीके से तय पाए। ठीक है, तो मीटिंग पॉइंट वो लाजमी आपने को चूज़ करना है, ठीक है, ताकि आप उसको मिल सकें। ठीक है, उसके बाद मीटिंग में मैं एक और चीज़ आपको मज़ीद बताता चलूँ कि मीटिंग में इंडोर में भी मैंने आपको बता दिया। इंडोर में अगर तो मोस्टली कोशिश आप करिए कि आप ऑनलाइन अगर ऑर्डर वगैरह आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, फाइवर पे, ठीक है, उसके बाद आप फाइवर पे काम कर रहे हो, अपवर्क में कर रहे हो, तो फिर तो आपको इंडोर सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत। आप एक कोने पे भी एक टेबल और लैपटॉप, आप कंप्यूटर आपके साथ अपना सेटअप लगा सकते हो। ठीक है, तो सीटिंग वो जब आपके पास कोई मैनुअली, मतलब जैसे कि फील्ड वर्क में आपका कोई दोस्त होगा जो उसने कोई घर बनाना होगा, आपको कोई कंसल्टेंसी लेनी होगी, तो उसको कंसल्टेंसी देने के लिए आप उसको घर इनवाइट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपने प्राइवेसी को बहुत मद्देनज़र रखना है। ठीक है, उसको लाजमी फोकस करना प्राइवेसी को। उसके बाद गैर मुतल्लका बंदे को आपने घर तक एक्सेस नहीं देनी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क के काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं, तो इस वजह से जो कंडीशन चल रही है, तो इसलिए आप लोगों को यही मैं वार्न करूँगा कि गैर मुतल्लका अफराद को आपने घर का एड्रेस नहीं देना, उसको आपने आउटडोर सेटिंग रख लें, ठीक है, से रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह में। ठीक है, तो ये आपको समझ लग गई। अच्छा, उसके बाद कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसमें बता देता हूँ। कम्युनिकेशन आपके जो है वो परफेक्शन होनी चाहिए उसमें। ठीक है, आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी के बंदे के पास भी, जब आप किसी अपने क्लाइंट के पास बात करो, ठीक है, उसके साथ डील करो, उस बंदे को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि यार, मतलब कि ये बंदा वाकई मतलब एक प्रोफेशनल बंदा है। ठीक है, मैं जिस बंदे से डील कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद मतलब कि आप लोगों की जो डील है वो अच्छी होगी, क्योंकि अगर आप लोगों की आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो ड्रेसिंग है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो। उसको दोनों तरफ से आपने उसको डील करना है, यानी कि उसको पॉजिटिव तरीके से भी बताना है। ठीक है, कोई मतलब चीज़ आप बना रहे हो, उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको बेनिफिट भी बताने कि सर आपकी बेनिफिट भी है, इसके डिज़ाइन की खूबसूरती भी होगी। ठीक है, आपकी कॉस्ट वाइज भी उसको डील करना है। ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बतानी है, उसकी सस्टेनेबिलिटी बतानी है आपने। ठीक है, फिर जाकर आपकी डील सक्सेसफुल होगी। अच्छा, पब्लिसिटी, अब पब्लिसिटी में आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप घर में एक छोटा सा साइन बोर्ड लगा सकते हो। ठीक है, जैसे नेम प्लेट लगा सकते हो कि आर्किटेक्ट, मतलब कि अगर अली नाम है, आर्किटेक्ट अली अहमद, ठीक है, घर के आगे प्लेट लगा सकते हो, एक साइन बोर्ड बना सकते हो। फिर जब आप कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो उसके प्रोजेक्ट का साइन बोर्ड लगाना है। ठीक है, जो साइट बोर्ड, अगर आपकी साइट चल रही है वहाँ पर जाकर आप जब आपको इंस्पेक्शन करने जाए तो लोगों को पता हो कि ये प्रोजेक्ट जो है ये फ़लाँ आर्किटेक्ट इसको डील कर रहा है। ठीक है, तो पब्लिसिटी के लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा करिएगा। ठीक है, अगर आप होम बेस करते हैं, स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए, कि आप जब घर में काम करते हो तो आप एक टाइम फिक्स कर लें कि मैंने मतलब रात को 10 बजे बैठना है, यानी कि 8 बजे से लेकर 10 बजे 12 बजे तक मैंने बैठ के अपने ऑनलाइन में, तो फेसबुक है, आप फेसबुक से बहुत ज़्यादा ग्रुप बन गए आर्किटेक्चर के रेलेवेंट जो ग्रुप है, उसमें जाकर आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसमें से आप अपने क्लाइंट ले सकते हो। उसके बाद आपके जो पर्सनली जो लोगों को नहीं पता होगा, जो आपके पर्सनली कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, उनको नहीं पता होगा कि आप क्या काम करते हैं, आप उनके साथ कॉलिंग करें। ठीक है, उनके साथ कॉल वगैरह करके आप उसमें उनके साथ कम्युनिकेशन वो करके उनको बताएं, ठीक है भाई मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई इस तरह की सर्विस चाहिए हो तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, मैं ये सर्विस दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ठीक है, तो कॉलिंग कर सकते हो। उसके बाद फेसबुक पे बता दिया, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ठीक है, लिंक्डइन है,
ठीक है। और भी दीगर जो साइट्स हैं आप उधर जाकर अपनी पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐड लगा सकते हो कि अपना पेज बना सकते हो, ठीक है। उसमें बता सकते हो कि भाई मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, तो काइंडली मतलब मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, और मुझे चांस दें कि मैं आपको ये काम। अच्छा, लास्ट पे इसमें आता है नेम। अच्छा, यहाँ पर भी एक आता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अक्सर लोग सोचेंगे कि यार यहाँ पर अब मैं नेम जो है ये कंपनी का रखूँगा, तो भाई अगर आप कंपनी का नाम रखेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी कंपनी होती है, आपको पता है कि जब आप कोई कंपनी बनाते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप लगाना पड़ता है। जब आप किसी भी चीज़ के साथ कंपनी लगाते हो, ठीक है, तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप लिखते जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अलायंस कंपनी, ठीक है, या इस तरह की कंपनी आप नहीं उसके नाम लिख सकते, ठीक है। आपने इसमें कोशिश ये करें जो नाम है वो आपका पर्सनल हो। अगर आपका नाम हमज़ा है, अली हमज़ा, तो ऐसे अली हमज़ा एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स के नाम से, ठीक है। इस तरह आप अपने पर्सनल नेम से वो फर्म यूज़ स्टार्ट करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। क्योंकि अगर आप दूसरे का नाम यूज़र रखेंगे तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो घर में होगा सेटअप, तो लोग घर में नहीं आना रास्ता सुनने, लोग काफ़ी हेजिटेशन फील करेंगे, ठीक है। बेशक आपने अच्छा प्राइवेसी भी की होगी, तो इसलिए फिर आपने अपना पर्सनल नेम को आगे रखेंगे, इसको हम कहते हैं सेल्फ ब्रांडिंग, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। मुझे दें इजाज़त।